औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आज मैं किसी इंसान से पूछूं कि इस कुरान पर रहने वाली कौन सी ऐसी मखलूक है जिसको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए समझ बूझ नहीं है, और मुझे लगता है कि जो इंसान अक्ल रखता है और समझ बूझ रखता है वो यही कहेगा कि इस कुरान पर रहने वाली हर मखलूक को अपनी जिंदगी गुजारने की समझ बूझ है। और यह है कि वो जाहिर है वो इंसान समझता है, और जिस इंसान को मतलब इतनी समझ बूझ है कि वो ये समझता है कि इस कुरान पर कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है जिसको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए समझ बूझ नहीं है, तो फिर कितनी बड़ी अजीब बात है कि बहुत से इंसान अपनी उस समझ बूझ से गाफिल हो जाते हैं। वो समझ बूझ रखते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी समझ बूझ से गाफिल हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक मतलब कि इंसान जो है इस कुरान की जो है ना वो बेहतरीन मखलूक है। जाहिर है जो इंसान खुद को अशरफुल मखलूक कहता है, दूसरी मखलूक से अफसल कहता है, तो जाहिर है उसके पास समझ बूझ भी जरा आला होगी, उसके पास मतलब कि विजडम ज्यादा होगा दूसरी मखलूक से। और इस तरह मेरा मतलब एक शेर भी है कि अगर प्यामे फितरत का एहसास है तुझको तो फिर तू अपने मुकद्दर से आशना होगा। यानी कि इंसान समझ बूझ रखते हुए अपनी समझ बूझ से गाफिल हो जाते हैं। हकीकत में इंसान को समझना चाहिए कि असल में मेरी समझ बूझ है क्या। हकीकत में इंसान की जो समझ बूझ है वो जो पैगाम है फितरत का वो होनी चाहिए, क्योंकि जो पैगाम फितरत का पैगाम है अगर वो उसको महसूस करेगा तो उसकी समझ बूझ बेहतरीन हो जाएगी। उस इंसान को समझना चाहिए कि मेरी जो फितरत का पैगाम है ये मुझे क्या पैगाम दे रहा है, ये मुझे कौन सी आगाही दे रहा है। ये कम अज कम इंसान को समझना चाहिए कि मेरी फितरत का जो एहसास है वो मुझे क्या पैगाम देना चाहता है। जाहिर है अगर इस कुरान पर हर मखलूक जो है वो जिंदगी गुजार रही है तो फिर फितरत भी इंसान को यही पैगाम देगी कि तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। अब जब फितरत इंसान को पैगाम देती है तो जाहिर है फिर वो पैगाम उस इंसान की तकदीर होगा, उस इंसान का मुकद्दर होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो इंसान अपनी तकदीर के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अपने उस फितरती पैगाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उस पैगाम को महसूस करे। लेकिन हकीकत में जो फितरती पैगाम है वो महसूस तब होता है जब इंसान उस पर अमल करे, क्योंकि अमल करने के बगैर आप महसूस कर ही नहीं सकते। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा फ्रूट है जो आपने खाया ही नहीं है तो उसका जायका आप कैसे महसूस करेंगे। अगर आप अपनी फितरत के पैगाम को आपने महसूस ही नहीं किया, उस पर आपने अमल ही नहीं किया, तो आपको नतीजा क्या मिलेगा। अगर आपके नजरियात, अगर आपके ख्यालात आपके जहन में है, अगर आपने अमल नहीं किया तो आप किस नतीजे पर पहुंचेंगे, आपको कोई नतीजा मिलेगा ही नहीं। इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे मुआशरे हैं, बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अपने फितरती पैगाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फितरत के पैगाम को समझा है, उन्होंने अपने फितरत के पैगाम को जाना है। कभी भी इंसान का जो फितरती पैगाम है इंसान को कभी भी गलत रास्ते पे लेके नहीं जाता। ये कुदरत का बहुत बड़ा तोहफा है, ये उसका बहुत बड़ा इनाम है कि इंसान को ये विजडम मिला है, इंसान को ये दानाई मिली है कि अगर मैं अपने फितरत के पैगाम के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा तो मेरी जिंदगी बेहतरीन गुजरेगी। अगर दूसरी मखलूक की जिंदगी बेहतर गुजर रही है तो मेरी जिंदगी भी बेहतर गुजरेगी। आप मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं, आप मुशाहिदा कर सकते हैं, आप गौर फिक्र कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत से मुआशरे हैं जो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको समझना चाहिए, आपको सोचना चाहिए
कि वो क्यों ऐसी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके अपने निजाम के अंदर अदल है, जो मतलब एक दूसरे के साथ मोहब्बत का बर्ताव रखते हैं, जो मतलब उसके उनके उस निजाम के अंदर ईमानदारी है। ये कम से कम हमें सोचने की जरूरत है, हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है कि वो मुआशरे कैसे आगे बढ़ गए, उन मुआशरों के अंदर अमन कैसे आ गया, उन मुआशरों के अंदर मोहब्बत का बर्ताव कैसे आ गया। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि हम मतलब कि अपने उस फितरती पैगाम को रखते हुए शायद या तो हो सकता है हम उससे गाफिल हैं, या हो सकता है ये भी कि हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उस पैगाम को समझने की ज़रूरत है। जो हमारा फितरती एहसास है, उस पैगाम को समझने की ज़रूरत है, जो उस एहसास के साथ हमारे पास पैगाम आ रहा है। हमें उस अगाई को जानने की ज़रूरत है कि हकीकत में वो पैगाम है क्या। क्योंकि जब इंसान समझ बूझ रखता है तो फिर इंसान को ये पता तो होना चाहिए ना। क्योंकि अगर इंसान जब अमल ही नहीं करेगा तो उसको पता कैसे चलेगा। उसको इन्फॉर्मेशन एक तरीके से मिल सकती है, जैसे दूसरे मुआशरे हैं वो कैसे आगे बढ़ गए, उनके अंदर मतलब कि अदल का निज़ाम उन्होंने कैसे कायम कर लिया, वो अगर समझेंगे। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास तब आला तालीम है, तो आपके पास भी आला तालीम है, आपके पास भी बहुत से कॉलेजेस है, आपके इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे इंसान हैं जो आला तालीम होंगे, लेकिन वो अपनी बेहतर जिंदगी नहीं गुजार रहे होंगे। उनकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात होंगी, उनकी जिंदगी में बहुत सी महरूमियाँ होगी, आज भी उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सी मतलब के नाकामियाँ होगी। मैं ये नहीं कहता कि इंसान को नाकामी नहीं मिलती, मैं ये भी नहीं कहता कि महरूमियाँ नहीं होती, मैं ये भी नहीं कहता कि मुश्किलात नहीं होती है जिंदगी में मुश्किलात, लेकिन सारी जिंदगी मुश्किलात में तो नहीं ना गुजारनी। ये 70-80 साल की जो जिंदगी मिली है ये महरूमियों में गुजारनी है, तो बड़ी अजीब बात है फिर कि इंसान को एक जिंदगी मिली है एक बार, तो वो फिर मुश्किलात में ही गुजार कर चला जाए, वो महरूमियों में ही गुजार कर चला जाए, वो नाकामियों में ही गुजार कर चला जाए। ये कितनी बड़ी अजीब बात है। ना कोई मकाम बना सके, ना कोई अपना नाम बना सके। कम से कम इंसान जो है उसको मतलब ये पैगाम है, ये उसकी रहनुमाई करता है कि इंसान ने आगे कैसे बढ़ना है, इंसान ने आगे कैसे जाना है। जाहिर है ये इंसान को रहनुमाई करता है, उसकी फितरत का जो पैगाम है उसको रहनुमाई करता है। ये समझ बूझ ऐसे नहीं मिलती, ये आगाही ऐसे नहीं मिली, उसको समझना चाहिए। क्योंकि यही जो है ना, इंसान इसी रास्ते पर जब आगे चलता है तो वो इंसान अपनी तकदीर बनाता है। क्योंकि जब इंसान अपने फितरती एहसास को समझ कर आगे बढ़ेगा तो वो यह किसी भी मकाम पर कदम रखेगा, कोई भी मकसद बनाएगा, किसी रास्ते पर भी चलेगा तो उसको यही लगेगा यही मेरी तकदीर है, क्योंकि वो रास्ता बड़ा बेहतरीन होगा। उसमें महरूमियां जरूर होगी लेकिन वो निकलने का उसको रास्ता मिल जाएगा। उसके पास नाकामियां जरूर होंगी लेकिन वो नाकामियों से निकलने का उसको रास्ता मिल जाएगा। मुश्किलात जरूर होगी लेकिन वो मुश्किलात से निकल जाएगा, क्योंकि वो अपनी फितरत के उस पैगाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, अपनी फितरत के पैगाम के एहसास के साथ आगे बढ़ रहा है। वो अपने फितरत के पैगाम को समझ गया है कि यही मेरी फितरत है, क्योंकि अगर मैं फितरत से हटकर चलूंगा तो मैं अपनी जिंदगी को जो है ना खराब कर लूंगा, मेरी जिंदगी बेहतरीन नहीं गुजर सकेगी, मैं कोई मकाम नहीं बना सकूंगा। तो इसके लिए जब तक इंसान जो समझ बूझ रखता है उसको सबसे पहले अपनी उस फितर से आगाह होना चाहिए, उसको ये मुशाहिदा करना चाहिए, उसे गौर व फिक्र करना चाहिए कि मैं कैसे तकलीफ में हूं, मेरे अंदर कौन सा एहसास है, मैं कैसे अमल करूं तो फिर उसका मुझे नतीजा मिलेगा, कैसे मैं उसको महसूस कर सकता हूं। क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि किसी इंसान के पास उसका फितरती एहसास है, किसी के पास नहीं है, बल्कि इस कुरान पर तख्लीक होने वाला हर इंसान के पास जो फितरती एहसास है वो उसको महसूस कर सकता है, अगर वो इंसान चाहे तो। जब तक इंसान चाहेगा नहीं उसको कैसे महसूस करेगा, वो महसूस कर ही नहीं सकेगा। तो इसके लिए यह है कि अगर इंसान अपनी फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो वो अपनी तकदीर के रास्ते पर चलता है, उसको उसका मुकद्दर मिलता है। क्योंकि जब इंसान जाहिर है जो उसकी फितरत का रास्ता है, जब उसके रास्ते पर चलेगा तो वो मतलब सुकून महसूस करेगा, बेहतर महसूस करेगा, तो वो उस नाकामियों से खुद को निकाल लेगा, महरूमियों से निकाल लेगा। और यह है कि उसको फिर उसके मुकद्दर आला मिलेगा, उसको तकदीर आला होगी
اور وہ ہمیشہ تقدیر کے راستے پر چلے گا. وہ کبھی سوال نہیں کرے گا کہ میری تقدیر کیا ہے یا میرا مقدر ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ مقدر جو ہے نا اپنی تقدیر سے ہٹ کر مقدر نہیں بنائے جاتے. اپنی فطرت سے ہٹ کر کبھی بھی اچھے مقدر نہیں بنتے، اعلیٰ مقدر نہیں بنتے. جب انسان اپنی فطرت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کیسے اپنی تقدیر بنائے گا، کیسے بہتر اپنا مقدر بنائے گا؟ کیونکہ حقیقت میں انسان کا تقدیر کا راستہ وہی ہے جو اس کی فطرت کا راستہ ہے. آئی اس دنیا کے اندر بہت سی مثالیں ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کوئی مقام بنایا. آج سے ہزاروں سال پہلے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی آج ان کا نام ہے، ان کا ایک مقام ہے ہمارے سامنے، علم کے حوالے سے ہو، سائنس کے حوالے سے ہو یا فلسفے کے حوالے سے ہو. کیونکہ وہ اپنی فطرت کے راستے پر چلے تھے اور انہوں نے اپنا کوئی مقام بنا لیا. یہی تو بڑی تقدیر تھی، یہی تو ان کا مقدر تھا، اور انہوں نے کیسا بہترین مقدر بنایا. آج بھی ان کا نام ہے، آج بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، آپ کو جانتے ہوں گے ضرور. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم ہمیں سوچنا ضرور چاہیے. جب تک سوچیں گے نہیں ہم کبھی بھی عمل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی فطرت کے پیغام سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. جب تک ہم آگاہ نہیں ہوں گے ہمیں اپنی تقدیر کا راستہ کبھی مل ہی نہیں سکتا، ہم اس سے آگاہ ہی نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہمیں اپنی تقدیر سے اگر آشنا ہونا ہے تو ہمیں اپنی فطرت کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے. یہ میرا آج کا پیغام ہے. اگر اس میں غلطی کتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رہے گا اور مجھے دعا میں یاد رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.